साथियों, जय मानवता। मैं डॉक्टर एस इंडियन। आज एक बहुत ही रोचक किताब है। बहुत काफ़ी समय पहले मैंने ख़रीदा था वाराणसी में। तो किताब का नाम है बुद्धिवर्धक बटी, जिसके लेखक हैं साहित्यकार डॉक्टर छेदी पंडित। ये किताब की जो इसकी बातें हैं, जो इसमें काव्य रचना है, हालांकि मुझे गायन का बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कोई गीत नहीं गाता हूँ, फिर भी ये किताब बहुत काफ़ी दिन से मैंने सजो के रखी थी। इसकी जो बातें हैं, अगर इसको वास्तव में समझ ली जाए तो अंधविश्वास पाखंड से निजात पाई जा सकती है। बहुत बढ़िया रचना है। मैंने पता नहीं कितनी बार इसको पढ़ा है और ऑलवेज अपने पास ही रखता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ ये जो किताब में लिखा गया है आपके बीच में शेयर करूँ। तो अब ये किताब आपको मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इस किताब को मैं शुरू करता हूँ। पहले शुरू करता हूँ मंगलाचरण से। लिखते हैं पंडित छेदी जी। सुमिरि श्रमिक के पद कमल कृषक चरण सिर नाय। धर्म अंध हित यह बटी ज्ञान नयन खुली जाए। वैज्ञानिक सही कष्ट बहुत करते जन कल्याण। बंदर की संतान नर बनते देव समान। बंदौन के पद कमल करते आविष्कार। जाति धर्म के नाम पर करते नहीं तकरार। एडिसन ने बल्ब बनाया। तमाम जो वैज्ञानिक मार्कोनी है, एडिसन है, ये सब तमाम चीज़ें जो इन्होंने इन्वेंट किया वो किसी धर्म के लिए नहीं किया है, किसी जात के लिए नहीं किया है, सारी मानवता, विश्व की मानवता के कल्याण के लिए किया है। तो वो ये लिखते हैं, जाति धर्म के नाम पर करते नहीं तकरार। ब्राह्मणवादी पोथी सब सुंदर सरस मिठाए। किंतु विष से हैं भरे दिल दिमाग मरी जाए। कोई नाक से पैदा करा दिया, कोई कान से पैदा करा दिया, कोई छींकने से पैदा हो गया, इच्छा कुछ छींकने से पैदा हो गया। वो लिखते हैं, स्वांता सुखाए मैं यह बटी ज्ञान। स्वांता सुखाए मैं यह बटी जनहित दिया बनाए। इसके गुण अपनाइए और गुण देव बहाए। अब शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया रचना है, इसको पूरा सुनिएगा, इसको स्किप मत करिएगा। हो सकता है कि मेरा जो साउंड है वो आपको मधुर ना हो, लेकिन फिर भी इसकी बातों पर आप ध्यान दीजिए। लिखते हैं पंडित छेदी जी, डींग मारने में बहुत माहिर थे कवि व्यास। मन गढ़ंत बातें लिखी अंध करे विश्वास। अद्भुत शांत सिंगार रसमय है सभी पुराण। है अवैध बालक अधिक उनके पात्र महान। जितने भी इधर उधर से पैदा हुए सब भगवान बन गए, देवता बन गए, ऐसा लिखते हैं। गप्पो सागर ने लिखा कोपे मुनि अगस्त। सातों सागर पी गए जल चर जोक समस्त। सातों सागर पी गए कौन? मुनि अगस्त। अब आप इसको विचार करिए। हाँ, क्वेश्चन करेंगे तो आप नास्तिक अधार्मिक कहलाएंगे। इसको सोच समझ के बात कीजिएगा। घट से सीता का जन्म, घड़े से सीता का जन्म। घट से सीता का जन्म, घट से घटज महान। घट से सब कौरव जन्मे करते धूर्त बखान। तय कौरव भी घड़े से जन्मे थे। सीता भी घड़े से जन्मी थी। अग्नि से द्रौपदी जन्मी, दोना से द्रोणाचार्य। गुज्जू से मधुकैटव जन्मे, मैल से जने गणेश। पार्वती ने अपने मैल से गणेश को बनाया। अब कितना दिन नहीं नहाया होगा, ऐसा सवाल आप ना करिएगा, क्योंकि ऐसा सवाल आप करोगे तो आप नास्तिक कहलाओगे। गिदरी से जम्बू ऋषि पत्नी का क्या कार्य। गुज्जू से मधुकैटव जन्मे, मैल से जने गणेश। किच्ची से अहिल्या बनी, धन्य धन्य यह देश।
गणपति बपु गज कर बदन दक्ष बदन यज शीस सिंह बदन नरसिंह को किया कमाल कबीस। मछली के नाती कहें अष्टादशम पुराण, पत्थर के नाती लिखें जिनका लंबा कान। बंदर बच्चा उछल कर निकल गया दिनमान, बचपने में सूरज को ले लिया निगल लिया हनुमान ने। बाल समय रवि भच्छ लियो तब तीनों लोग भयो अधिकारो। लेकिन भारत के अलावा कोई देश नहीं जानता, इंग्लैंड अमेरिका जापान, कभी किसी ने कहीं कोई जिक्र नहीं किया। ऐसा जिसने है लिखा वे थे धूर्त महान। ये पंडित छेदी कहते हैं कि ऐसा लिखने वाले धूर्त हैं, धोखेबाज हैं। मृगछाला के लोभ से मृग मारे श्री राम, रावण सीता को हरा दोनों खोटे काम। लक्ष्मण 14 वर्ष तक किया नहीं फलपान, नहीं सोया नहीं देख सका नारी का मुखकान। बताते हैं कि जब वो वनवास में गए थे तो 14 वर्ष तक सोए नहीं, न कुछ खाए न कुछ पिए लक्ष्मण जी। व्हाट इज दिस पॉसिबल? कितना मजाक है यार। लेकिन आप ऐसा सवाल करोगे तो आपको नास्तिक कहा जाएगा। टेक केयर। वैश्याओं से भी बुरा बाचे कथा पुराण, ढींग मार कर ले रहे श्रोताओं से दान। पंडित जी बताते तुम्हें स्वर्ग जाओगे, ये ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा दान करो, ये करो वो करो। लेकिन पूछो भैया कब लौटे हो आप? कैसे जानकारी है कि वहां इसे जाकर के ऐसा फायदा होता है, ये मिलता वो मिलता? तो पंडित जी भैया गुस्सा हो जाएंगे, ऐसा सवाल मत करिएगा। मामा जी की श्राद्ध में किया बिछावन दान, ब्राह्मणी उस पर सो गई मामा जी हैरान। पंडित छेदी जी कहते हैं कि मामा जी मर गए, उनको स्वर्ग में सारी सुविधा मिले इसलिए ब्राह्मण को खटिया दरी बिछौना ये सब देते। हमने भी दिया और दूसरे दिन देखा उस पर ब्राह्मणी सो रही थी, तो हमने सोचा उसके घर पे कि ब्राह्मणी सो रही है, कहीं ऐसा न हो मामा जी के लिए दिया, मामा जी तो सोएंगे इस पे और उस पे ब्राह्मणी सो रही है, तब तो भाई मामा जी उसके साथ। हालांकि ऐसा सवाल आप ना करिएगा। भरी जवानी में मरी लखपति की संतान, परिजन पुरजन रो रहे महापात्र मुस्कान। मरे गांव के लखपति महापात्र मुस्काए, दान दक्षिणा लइके देंगे स्वर्ग पठाए। सूर्पणखा की काट ली लक्ष्मण नाक हरुकान, ऐसे कायर पुरुष को क्यों माने भगवान। पंडित छेदी जी प्रश्न उठाते हैं कि बताइए किसी औरत का नाक कान काट लेना है, ये कहां से अच्छे पुरुष की निशानी है? ये कायर पुरुष की निशानी है। कदाचार से है बरा ब्राह्मण पोधि पुराण, इन पर जो विश्वास करे वह पशु बिना विषाण। इन पर जो विश्वास करे बिना सींग पूछ का वो पशु है, आदमी नहीं है, ऐसा पंडित छेदी जी कहते हैं। मुझे मत जोड़िएगा उसमें। चलिए, पर्वत लेकर उड़ चले बंदर की संतान, धूर्तराज ने है लिखा मूर्खराज सचमान। बताओ भाई, वो संजीवनी बूटी जब लेकर के हनुमान जी आ रहे थे, पूरा पर्वत वह लेकर के आ रहे थे, और बेचारे क्या ही बोलो, उनके समाज के लोग अंडरवियर भी नहीं पहनते आज। हालांकि ये कहना गलत होगा, लोग कहेंगे नास्तिक है, अधार्मिक है, तो आप ऐसा न करिएगा। चलिए, बाणासुर को भुज सहस्त्र फण, सहस्त्र हिराज, सहस्त्र नयन थी इंद्र को कह गए गप्पीराज। सठमुख शिव के तनय को प्रजापति मुख चार, ब्रह्मा के 4 मुंह, सठमुख शिव के तनय को प्रजापति मुख 4। 10 मुख थे पौलस्त को कहन हार मुख 4। नागराज सिर पर धरा दिग्गज दानव हार, कहां धरा धस जाएगी जब नाग पड़े बीमार। अपर लोक कौशिक रचे त्रिशंकु के काज, अपर नार रघुपत रचे कौन किया बड़काज। कोऊ का कच्छप शीश, कोऊ नाग के शीश, धरा हमारी है धरी 2 420। कोई कहता कछुए के ऊपर मेरी पृथ्वी है, कोई नाग के फन पर बताता है। धरा हमारी है धरी 2 420, दोनों फ्रॉड है, धोखा है। लेकिन ऐसा मत कहिएगा, नहीं तो आपको लोग क्या कहेंगे, नास्तिक है, नास्तिक है। गंग नहावत पाप कटे यदि यह सच्ची बात, कदाचार में लिप्त रहो डुबकी मारो प्रात। गंगा नहाते से आपका पाप धुल जाएगा, तो भैया जायज होगा अपराध करो, अपराध दिन भर करो, शाम को जाके नहा लो, इतना आसान रास्ता है। लेकिन ऐसा करिएगा नहीं, आप जाइएगा जेल। चलिए, माटी पाथर पूजते दिल दिमाग पथराए, मानवता उनमें कहां जात पात सुहाए।
पत्थर की मूर्ति बनाकर के सामने ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, और एक आदमी से घृणा कर रहा है, जो चलती फुरती मूर्तियां जो आपकी कुछ हेल्प कर सकती हैं, जो समाज की मदद कर रही हैं, उनसे घृणा करता है, अछूत मानता है। क्या है ये? सिवाय पाखंड के अलावा कुछ नहीं। जाति पात को भूल के गुण को पूजो भाई। पंडित छेदी जी कहते हैं कि जाति पात को भूल को गुण को पूजो भाई, पाटल पुष्प पुनीत है कांटे देहु जलाए। अरवा चाउर कूट के लेते पिंड बनाए, दंतहीन दादा मरे कैसे खाए चबाए। पिताजी दादाजी घर पर थे, उनके लिए एक गिलास पानी देना मुश्किल था। जब वो मर गए तो अरवा चाउर कूट के पिंडा बनाकर, दांत था ही नहीं, अब दादाजी को पिंडा खिलाने, कौआ भले खा लेगा लेकिन दादाजी कैसे खाएंगे उसको, और फिर चावल कैसे चबाएंगे, दांत ही नहीं था उनके पास। ये कमेंट करते हैं पंडित छेदी जी। कागा ध्वज पर बैठ के गांव गांव कर रोज, महावीर ध्वज छोड़ के खाने गए क्या भोज। मंदिर के ऊपर जो पताका लगता है उसी झंडे पर कौआ बीट भी कर देता है, चिड़िया बीट भी कर देती है, खाँव खाँव भी करती है, लेकिन वो देवता उसमें उसको धत्त भी नहीं, डांटता तक नहीं, हटाता तक नहीं। तो भैया मदद कैसे करेगा आपकी? लेकिन ऐसा आप न कहिएगा, क्योंकि आपको भी नास्तिक कहा जाएगा। मंदिर को तोड़े बहुत बादशाह भगवान, अपने को नहीं बचा सके इतना काहिलवान। आपको तो पता होगा सोमनाथ का मंदिर मोहम्मद गजनबी ने तोड़ा, लेकिन भगवान ने उसका कुछ नहीं किया। भगवान के आगे रखे चूहे चावल खात, क्या प्रभु में यह शक्ति नहीं मारे कसकर लात। भगवान को आप चढ़ाते हो, जैसे ही हटते हो चूहे कुतर कुतर करके, लेकिन बेचारे भगवान हिलते तक नहीं कि चूहा हट जाए वहां से। ये कमेंट करते हैं पंडित छेदी। विश्वनाथ के धाम से स्वर्ण चुराए चोर, एक बार नहीं पकड़ सके बम भोला कमजोर। हनुमान के पिता का था केसरी नाम, कोई शंकर सुत कोई पवन सुत कही करते बदनाम। हनुमान के पिता का नाम केसरी था, कोई कहता है शंकर सुत है तो कोई पवन सुत है, क्या है ऐसा पंडित छेदी जी कह रहे हैं। पर नारी संग कृष्ण जो करते थे आनंद, उनको जो ईश्वर कहे वे नर है मतिमंद। उनको जो ईश्वर कहे वे नर है मतिमंद। चार पिता के पांडवा जन्मे पांचों भाई, कुंती माद्री से पाक है मेरी कैली गाय। जो पांडव थे वो चार पिता की संतानें थे। तो ये पंडित छेदी जी कहते हैं इनसे अच्छी तो मेरी गाय है, जो एक ही बैल से यानी एक ही सांड से बच्चा दे देती है। हालांकि ऐसा कमेंट आपको नहीं करना है। सब मानव को एक सा देह नाक अरुकान, क्या ब्राह्मण सिर सींग है जो वे मने महान। यहां प्राकृतिक बात कर रहे हैं पंडित छेदी जी। सभी मानव को एक साथ देह नाक अरुकान, एक ही पैदा होने का तरीका है, एक ही शरीर एक ढांचा है। फिर कोई ब्राह्मण कैसे ऊंच हो सकता है और कोई यादव कुर्मी अहिर इत्यादि जातियां SC ST OBC की ये नीच कैसे हो सकती है? ये एक केवल फ्रॉड है, धोखा है। श्रम कर जो जग में जिए उन्हें कीजिए प्यार, कल्पित अद्भुत बात सब ब्राह्मणवादी दान। ज्ञान के अंध को ठग रहे लिखकर पोथी पुराण। लक्ष्मीपति की नाभ थी अति उर्वरा खेत, जिनमें जन्मे प्रजापति चारों वजन समेत। लक्ष्मी जी यानी विष्णु जी लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी पैर दबा रहे हैं, उनके नाभि से एक कमल निकलता है, उसमें ब्रह्मा बैठे हुए पैदा हो रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं। अब ये हाउ टू पॉसिबल? वाइफ बैठी है तो प्रेग्नेंट उसको होना, बच्चा उसे पैदा करना था ना, लेकिन ये उल्टा सीधा। बहरहाल आप ऐसा करोगे तो आपको नास्तिक कहा जाएगा। बाबा जी का पेट क्या पत्र पेटी है भाई, उनमें जो कुछ डालिए पितर लोग चली जाए। कहते हैं कि पंडित जी हमको दान दीजिए, आपके पुरखों को वहां मिल जाएगा। कोई डाक विभाग की व्यवस्था आपके पेट में है क्या? ऐसा पंडित छेदी जी कहते हैं। कल्प स्वर्ग की चाह में हरिश्चंद्र ललचाए, बीबी बेटा बेच के कुल मर्यादा मिटाए। द्रौपदी की साड़ी बनी सच यदि नंद कुमार, बलात्कार नित हो रहे क्या कृष्ण बीमार। अभी आपने सुना होगा MP में एक 12 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ और मदद मांगती रही नंगे बदन, उसके प्राइवेट पार्ट में भी कुछ रॉड वगैरह डाल दिया गया था। मांगती रही, बेहोश हो गई, किसी ने कोई मदद नहीं की। तो उसी पर
अभी आपने मणिपुर की घटना देखी, औरतों को नंगा करके उनके गुप्तांगों को नोचते खरोचते हुए तमाम दुष्ट लोग ले जा रहे थे। तो यहां पर पंडित छेदी जी सवाल उठाते हैं, प्रति घंटे भारत में 86 बलात्कार हो रहे हैं, भगवान कहां हैं? ये कहते हैं बलात्कार नित हो रहे, क्या कृष्ण बीमार? अब ये थोड़ा सा जो अंधभक्त टाइप के लोग हैं उनको खराब लग सकता है, लेकिन ये सच तो सच है। धर्म हेतु अवतार यदि लेते हैं भगवान, हथकंडा अब धर्म बना सोए प्रभु तंतान। गो दिज धेन देव हित प्रकट होत भगवान, लाखों गायें कट रही प्रभु को आंख नकमान। बीफ एक्सपोर्ट में भारत नंबर 1 है। अब गाय के हित के लिए भगवान पैदा होते हैं, लेकिन मौका नहीं मिल रहा उनको, बेचारे को फुर्सत ही नहीं होगी। हालांकि ऐसा कमेंट आप ना करिएगा, नास्तिक कहा जाएगा। मछली गंधा मकरध्वज और कृष्ण संतान, मछली पेट से जन्म लिया लिख डाले शैतान। पायस खाकर रानियां जन्माए सुच्चार, दशरथ कैसे पिता हुए करहो विज्ञ विचार। यहां पर पंडित छेदी जी सवाल खड़ा करते हैं कि दशरथ की रानियां खीर खा करके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को पैदा होती हैं, तो बायोलॉजिकल फादर दशरथ कैसे हो सकते हैं? ये आपको सोचना है, विचार करना है। सही मायने में तो उनका पिता खीर ही होगा। पायस खाकर रानियां जन्माए सुचार, दशरथ कैसे पिता हुए करहो विज्ञ विचार। ये पंडित छेदी जी कहते हैं। द्विज परिवार में विधवा मानी जात नपाक, विधवा जब बेश्या बनी यात्रा में वह पाक। विधवा होते नपाक है विदुर होते हैं पाक, ऐसा जो नर मानते ते ही दिमाग में खाक। नहीं कोई ब्राह्मण क्षत्रिय कोई वैश्य शूद्र नहीं मान, जो जैसा कर्तव्य करे उसको वैसा मान। बैतरणी में तरण हित किया गाय का दान, गैया ब्राह्मण घर बधे तरे पितर कस जान। बैतरणी बताते हैं कि जब आप के पूर्वज कोई मरते हैं तो वो जब बैतरणी को पार करने, यानी बैतरणी को पार करके ही स्वर्ग में जाते हैं। एक नदी बहती है ऐसा बताते हैं स्वर्ग के पहलवे, जैसे लगता है कि देखा हो। और जब गाय देते तो गाय का पूंछ पकड़ के पार करते। हाँ, लेकिन गाय तो भैया पानी में नहीं घुसती है, ये भी सोचने की बात है। आगे कहते हैं पंडित छेदी, गंगा शिव के सिर रही बन के पुत्री समान, उनको शिव के लिंग पर डालो मूर्ख महान। गंगा शिव के सिर रही बन के पुत्री समान, उनको शिव के लिंग पर, मतलब पुत्री को पिता के लिंग। अरे दैट्स, गंगा को माता कहें शिव को माने बाप, माता को पितलिंग पर डाले पुण्य या पाप। अब बताओ, गंगा को माता कहे शिव को माने बाप, माता को पितलिंग पर डाले पुण्य। भैया कैसी औलाद हो यार। यही सवाल खड़ा करते हैं पंडित छेदी कि मां को पिता के लिंग पर खुद ही डाल। अरे ना ना, नो कमेंट, लोग नास्तिक कहेंगे। गंग नहाते पापी को यदि मुक्ति हो जाए, गंग किनारे जाय बसो कीजियो पाप अघाय। काशी करने मुक्ति मिले कह गए तुलसीदास, सब पापी को चाहिए करना काशी वास। काशी करने मुक्ति मिले तो भैया वहीं रहो, कहने का मतलब। सिंदूर लपेटिए गाछ में डाल बांधिए चीर, ज्ञान को अंध को पूजन लगे कहे चिथड़िया पीर। दांत तोड़कर काली का लेते स्वर्ण निकाल, काली अपने हाथ में क्यों रखी तलवार। काली ऐसे, काली की मूर्ति है, हाथ में तलवार लगाई है, आंख को चोर निकाल करके, यानी सोने की आंख है ना, निकाल के लेके चला जा रहा है। काली का तलवार ऐसे ही खड़ा है, और एक बार चल जाता, नहीं चला। जीवन भर करते रहो खुलकर पापाचार, 100 गंगा जल में पड़े हो जाई हैं उद्धार। आपका ये बॉडी है, मरने के बाद जब गंगा जल में डाल दिया जाएगा सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसा अगर है तो फिर चिंता किस बात की है। पूर्व जन्म का कर्म फल पाते हैं लोग, क्यों कौन कुकर्म सीता करी जिनसे सही वियोग। पूर्व जन्म का कर्म फल यदि पाते हैं लोग, तो भैया कौन कुकर्म सीता करी जिनसे सही वियोग। घर से निकाल दिया गया प्रेग्नेंट होने के बाद। ऐसा सवाल खड़ा करते हैं पंडित छेदी। आप करोगे तो आपको नास्तिक कहा जाएगा। पूर्व जन्म के पुण्य फल पाते हैं जीव, क्यों व्यर्थ मेहनत करे बैठे दे नसीव। लंकापति बनने के लिए वंश कराया नाश, दस्कंदर के बंधु थे भक्त नहीं बदमाश।
लंकापति यानी रावण के भाई विभीषण ने भेद दे करके राम से रावण को मरवाया। 10 सिकंदर के बंधु थे, भक्त नहीं बदमाश। वो भक्त नहीं थे, वो बदमाश थे, धोखेबाज थे। इसीलिए अपने भाई का नाम कोई विभीषण नहीं रखता, अपने बेटे का नाम कोई विभीषण आज भी नहीं रखता है। और जब पूरी लंका जल गई तो भैया राख कहाँ का राजा बनाया विभीषण को? राख का। यानी तुम अपने भाई के नहीं हुए। राम ने इसलिए ऐसा किया कि तुम अपने भाई के नहीं हुए, तो जा बेटा तुझे राख का राजा बनाते हैं। लेकिन समझ आए तो आए ना। छिपकर मारा बाली को, कायर थे रघुनाथ पुरुषोत्तम उनको कहे जिसे ने अपना माथ। बलि को, बाली सुग्रीव के भाई बाली को छिपकर पेड़ की आड़ से मारा राम ने। तो इस पर ये कहते हैं छेदी, पुरुषोत्तम उनको कहे जिसे ने अपना माथ। दोष रहित ने नारी को राम दिया बनवास। दया रहित उस अधम पर मूर्ख करे विश्वास। मध्यरात्रि को राम ने लंका दिया जलाए। उनको पुरुषोत्तम कहे कौन नराधम भाई। भाई एक सीता के लिए पूरी लंका, वहां तमाम जीव जंतु होंगे, तमाम ऐसे नागरिक होंगे जिनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं होगा, कोई दुश्मनी नहीं होगी, वो भी बेचारे उसी में जले हैं। क्या जस्टिस है? ये तो आतंकवाद ही है, फर्स्ट टेररिज्म, जहां तक इससे पता चलता है। ब्राह्मण खुश करने के लिए काटे शंबूक मात। पुरुषोत्तम कैसे हुए दुष्ट अधम रघुनाथ। शंबूक को मार दिया सिर्फ इसलिए कि वो शूद्र था। आप पढ़िएगा उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण में, शूद्र था, पढ़ रहा था, पढ़ा रहा था, इसलिए मार दिया गया। राम ने, राम से मरवाया ब्राह्मणों ने। ब्राह्मण ब्राह्मण क्या कहे ब्राह्मण शायद कोई। ब्राह्मण का अर्थ विशाल है, जाति कहां से होए। रामायण महाभारत अष्टादशम पुराण सभी काल्पनिक काव्य है, सत्य कहे नादान। सबरी का उद्धार नहीं किए थे लक्ष्मण राम। सबरी ने उपकृत किए दे भोजन विश्राम। भूख लगी थी राम को, तो भाई सबरी ने जो खिलाया वो तो उसकी तरफ से मदद थी राम की। राम ने क्या मदद की सबरी की? नथिंग एल्स। एहसान किसका है? सबरी का है राम पर। नाई करते रात दिन सेवा सबकी भाई। ब्राह्मण से आधा मिले कितना है अन्याय। आजर अमर कुछ है नहीं, पुनर्जन्म नहीं होए। स्वर्ग नर भय लोभ में पड़ो न भाई कोय। कहते हैं पंडित छेदित, आजर अमर कुछ नहीं है, पुनर्जन्म नहीं होए। स्वर्ग नरक भय लोभ में पड़ो न भाई कोय। विष्णु जलंधर रूप धरि किया वृंदासंग कुकर्म। विष्णु ने जलंधर का रूप धर के करके वृंदासंग यानी जलंधर की पत्नी के साथ कुकर्म किया, रेप किया, बलात्कार किया। उस विष्णु को पूजते आती नहीं क्यों शर्म। अच्छा सवाल खड़ा करते हैं। पार्वती को देखकर ब्रह्मा का वीरपात। मंडप में ही हो गया शिव पुराण की बात। जाति वंश के नाम पर बड़ा छोटा नहीं कोई। जलज जोग जल एक में, दोनों में गुण दोए। महापात्र भोजन किया, लिया श्राद्ध में दान। पितर तराया नरक पड़ा, इसका क्या प्रमाण। काशी में मुक्ति नहीं, नहीं पदारथ चार। राण साण संन्यास से बचना है दुश्वार। सेवा करके विप्र का होता है कल्याण। ऐसा जिसने है लिखा वे थे धूर्त महान। सिर्फ ब्राह्मण का सेवा करने से कल्याण होता है, ये गलत है। समाज में कोई भी उसके योग्य है, कोई भी जरूरतमंद है, उसकी हेल्प करना मानवता के पक्ष में है, करना चाहिए। खून पसीना एक करके शक अन्न उपजाए। बिन श्रम अकबर खाए के पुरोहित गए मुटाए। रोगी की औषध लिए गोरस प्राप्त न होए। अग्नि में गिर डालते देशद्रोही है सोए। ब्राह्मण को भोजन दिए पितर तृप्त हो जाए। ब्राह्मण पुत्र विदेश में क्यों संबल ले जाए। ब्राह्मण को भोजन दिए, दान देते हो तो आपके पुरखे तृप्त हो जाएंगे। तो भैया उनका बेटा विदेश में पढ़ने जा रहा है, कहीं दूसरे कॉलेज में जा रहा है, तो उसको बैग में खाना रख के या राशन रख के ले जाने की बोरी में क्या जरूरत है। उसको यहीं से उसके पंडित जी के पेट में डाल दीजिए, वहां पहुंच जाएगा। पोस्टल ऑर्डर, ये सब कुछ नहीं है, केवल फ्रॉड है, धोखा है। बैतरणी की धार में गाय करे दीपार। गौ से तैरण मां निपुर बराह दान करे यार। बैतरणी मतलब वो जो मैंने बताया था, स्वर्ग के बीच में एक नदी है, वहां पार करके फिर स्वर्ग में जाना पड़ता है। तो गाय देने से बताते हैं कि उसका पूछ पकड़ करके वो पुरखे पार होकर के स्वर्ग पहुंच जाते हैं। तो भैया उससे ज्यादा
तेज तैरने में सुअर एक्सपर्ट होती है, उसको दान करना चाहिए। बैतरणी गौ से तैरण मां निपुण ब्राह दान करे, ब्राह माने सुअर, ऐसा छेदी जी कहते हैं। रथ पर चढ़ दिनकर चले जिनमें घोड़े साथ, कभी एक पल नहीं रुके घोड़े कैसे खात। जिस सूरज चलता है जिस रथ पर, 7 घोड़े 24 आवर्स चल रहे हैं, तो भैया वो खाते कब है घोड़े। इंद्र अहिल्या संग्रह में दिनकर कुंती संग, चंद्ररूप की पत्नी देवों का यह ढंग। इंद्र अहिल्या के साथ बलात्कार करते, रेपिस्ट। 376 इंद्र अहिल्या संग्रह में दिनकर कुंती संग, सूर्य कुंती के साथ, कुंती चंद्रगुरु की पत्नी बृहस्पति की पत्नी के साथ, चंद्र देवों का यह सब, यही देवताओं का ढंग है। क्या उनके आचरण से व्यक्ति आचरण उनके फॉलो कर सकता? फॉलो करेगा तो भैया 376 में जेल जाएगा। तो ये आगाह करते हैं पंडित छेदी। कुंती जप जप मंत्र को बुला लिया दिनमान, सूर्य वीर से जन्म ले सकता है क्या इंसान? ऐसा सवाल करते हैं। सूर्य के वीर से, स्पर्म से क्या इंसान पैदा हो सकता है? बंदरनी की बाह पर गिरी इंद्र की घात, जिससे बालिका जन्म, बात यही विख्यात। बंदरनी की बाह पर गिरी इंद्र की धात, यानी इंद्र का वीर इस पे गिर गया बंदरनी की बाह पर, उससे बाल ही पैदा हो गए। भाई व्हाट इज दिस पॉसिबल? क्या मजाक है यार। चलिए आगे चलते हैं, और इंटरेस्टेड है, आगे सुनते जाइए। बंदरनी की ग्रीव पर गिरी सूर्य की घात, उनसे ही सुग्रीव भय अति अद्भुत यह बात। अब बताओ, बंदरनी की ग्रीव पर, ग्रीव माने गला, गिरी सूर्य की घात और उससे सुग्रीव पैदा हुए, अति अद्भुत यह बात। भैया जहां गिरना तो वहां नहीं गिरा, गिरा कहीं और गिरा। तिलक लगाए भाल में बाबा नंबर 1, कोई 111, कोई 101, कोई लगावे श्वेत, कोई लाल का टीका। सिर पर शोभे तिलक किंतु अंदर है फीका। भाग्य और भगवान के आस रहे बेकाम, बहा पसीना श्रम करे वे करते हैं नाम। अद्भुत अनुज बधू संग प्रेम करे व्यास बढ़ाए वंश। आप बताओ, अनुज बधू छोटे भाई की औरत, अनुज बधू संग प्रेम कर व्यास बढ़ाए वंश। ऐसे अधम कृतियां पढ़े हो नरधंस, पंडित छेदी जी कहते हैं। और एक तरफ रामचरितमानस में तुलसीदास खूब बढ़िया लिखते हैं। अनुज बधू भगनी सुतनारी, 67 समय कन्याचारी, इनहि कुदृष्ट बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। यहां नहीं ऐसा क्या है? यहां भी तो होना चाहिए वही बात। बहा पसीना श्रम करे, राज श्रमिक दिन रात गृह प्रवेश पुरोहित करे, यही न्याय की बात। घर मकान बनाने वाले, मेहनत करने वाले, जब प्रवेश कराना होता है तो पंडित जी आ जाते हैं, उनको कोई नहीं पूछता है, जबकि सारा मेहनत बेचारे वही करते हैं। नगर साफ जो करते हैं उनको कहे अछूत, गंदगी रोज उठा करके आपके गलियों से ले जाते होंगे, उनको अछूत कहा जाता है। भीख मांगकर जो खाते हैं, कैसे भय वे पूत, भाग्य भगवान का डर दिखा करके भीख मांग करके, दान के नाम पर के ठग करके वो खाते हैं, वो पूत है, वो सपूत है। ये सवाल खड़ा करते हैं पंडित छेदी। सूरज को भी रोक दिया सांडलिनी निज काज, बात कल्पना से परे लेखक को नहीं लाज। सावित्री यमराज से मांग लिया पति प्राण, नहीं यमराज है ना प्राण है लिखन हार शैतान। अच्छा सवाल खड़ा करते हैं पंडित छेदी। दमयंती के क्रोध से हुआ व्याघ्र का नाश, पति सेवा में शक्ति यह मूर्ख करे विश्वास। अनसुईया पति भक्ति से विधि हरिहर को बाल बना दिया, सच है नहीं केवल कवि की चाल। शूद्रों के शोषण करन द्विज सेवा फरमाए, औरत को भोगन के लिए प्रतिव्रत धर्म चलाए। सेवा सबको कीजिए सदा लोक हित, जान स्वर्ग नरक भय लोभ से करे मूर्ख महान। लोभ से करे मूर्ख महान, पति सेवा यदि धर्म है, पत्नी सेवा भी धर्म। समता के व्यवहार में करे न कोई शर्म। नारायण के कान थे उपजाऊ खेत, जिससे मधुकैटव जन्मे सारे शस्त्र समेत। बताओ भैया, सारे शस्त्र समेत। जैसे वो राम पैदा हुए थे मुकुट उकुट लगा करके, वैसे ये भी। दानव दल संहार हित किया अस्ति का दान, दधीत थे पुण्य आत्मा या की दुष्ट महान।
भाई लड़ाई करवाने के लिए हड्डी को दान किया, तो ये बताइए पुण्यात्मा का काम है। अब बना भी था उससे बजर की नहीं है तो अलग बात हो गई। जनहित करने के लिए करो दान भरपूर, दान जो मांगे स्वर्ग हित रहिए उससे दूर। निज शरीर को काट कर दान दिया शिवराज, अनगढ़ बात बखान के पुरोहित साधत काज। अनगढ़ बात बखान के पुरोहित साधत काज। नारी रहते विष्णु को हुई नहीं संतान, एक नाभ दो कान से जन्मे थे बलवान। नाभ से, कान से बच्चे पैदा हो रहे थे। काशी जी में सैकड़ों पापी करती पार, पंडा जी की गाय है आकी पोत अपार। जन्म लेते हो हिंदू को ऋण पत्र मिल जाए, 16 किस्तों में उसे मरने पर भी चुकाए। ब्राह्मणवादी ग्रंथ के मूल साप वरदान, इनके बिना न मिल सके कोई भी आख्यान। सिया राममय है सब जगत कहते पंडित लोग, भगवान पर भगवान को क्यों लगवाते भोग। भाई भतीजा भांजा भक्त भाव अनुसार, इन सब ही से प्रेम करो किंतु रहो होशियार। साला सम संसार में शुभ चिंतक नहीं आन, जीजा जी की युद्ध में कृष्ण बने कोचवान। वो महाभारत में अर्जुन का रथ हाँक रहे थे कृष्ण, और अर्जुन कृष्ण के जीजा थे, क्योंकि द्रौपदी को बहन मानते थे। कंठी से कुंठित हृदय, अचला से अचले गान। बाबा साहब बंदगी बढ़ जाते अभिमान। 12 राशि जानिए द्विज की 12 खेत, बिना खाद जल बीज फसल सदा ही दे। 12 राशियां, मेष कुंभ मीन, तमाम राशि, ये केवल कमाने का धंधा है, कुछ नहीं है। ऐसा पंडित छेदी जी कहते हैं। नवग्रह ही नवरत्न है पुरोहित जी की भाई, ग्रह शांति कर रात दिन मौज मस्ती से खाएं। नैन मुंह देखन कहे श्रवण मुंह सुन नाद, ऐसे गुरु नित चेलों को कर रहे बर्बाद। कहते हैं आंख मूंद करके दर्शन करिए, कान मूंद करके सुनिए। क्या है ये आंख मूंद करके किसका दर्शन होगा, सब ड्रामा है। देख शूद्र की तपस्या राम किया उत्पाद, बड़ी खुशी हुई विष्णु को ब्राह्मण मारी लात। विष्णु ब्राह्मण लात को माना अपना भाग, रामा अवतार तक ले गए पूर्व में उसकी दाग। पर्वत के भी पंख थे रथ भी उड़े आकाश, ले पहाड़ बंदर उड़े धन्य आदि का अभ्यास। भैया बंदर पर्वत लेके उड़ता था, मतलब वही हनुमान जी की बात हो रही है। कोई 10 अवतार कहे, कोई का 24, कोई निर्गुण कोई सगुण कल्पित है जगदीश। कोई का सीताराममय है संसार, फिर भी शोषण कर रहे भई बुद्धि बीमार। फिर भी शोषण कर रहे भई बुद्धि बीमार। बना प्रकृति या जगत ईश्वर कहीं न कोई, यदि ईश्वर रहते कहीं कदाचार क्यों होए। बड़ा अच्छा सवाल करते हैं पंडित जी। अगर ईश्वर होता, रेप बलात्कार लूट हत्या क्यों होती भाई। आप भुखमरी देखो, लाचारी देखो, मंदिरों के सामने भिखमंगों को देखो। भैया भगवान सोए हैं क्या, एक बार उठ जाते। टाइम नहीं मिल रहा है क्या, छुट्टी पर है क्या। है अफीम की गोलियां ईश्वरवादी विचार, ईश्वरवादी विचार अफीम की गोली है, ऐसा पंडित छेदी कहते हैं। शोषण का हथियार यह दो तरफ से धार, गरीब आदमी ही दान दे रहा है, और जो पेट फुला करके बैठा है तोंद फुला करके वो माल काटता जा रहा है और लेता जा रहा है। और अभी तो आपने सुना होगा कि सोना भी पीतल हो जा रहा है जगन्नाथपुरी में, तो ऐसे ही है, पीतल हो जाएगा। भादो भदवा से कभी डरो न कोई, काम शुरू करते समय भदवा खड़ा न हो। बिल्ली काटे मार को उससे लाभ न हान, यात्रा कीजिए शान से मन में भ्रम नहीं आन। कहीं यात्रा के समय दिया आपको टोक, इससे हानि न लाभ है यात्रा नहीं रोक। बिल्ली काटे से मतलब ये रास्ता में बिल्ली काट दिया तो अशुभ हो जाएगा। अरे यार बिल्ली अपने लक्ष्य की तरफ जा रही थी, आप अपने लक्ष्य की तरफ जाओ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ बिल्ली काटे का जो पहला मतलब था, पहले जब सड़कें नहीं थी, इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी, तो जंगलों के रास्ते से लोग निकलते थे जाते थे, तो वहाँ होता क्या था, एक जानवर दूसरे जानवर के अटैक के लिए शिकार के लिए भागता है। जैसे सांप नेवले के पीछे, नेवला सांप के पीछे, बिल्ली के पीछे कोई बड़ा जानवर कुत्ता ही लगा होता है। तो ये होता था कि वो जा रहा है तो उसको जाने दो, रुक जाओ। अगर रुकोगे नहीं और उस बीच में आप पहुंच गए तो वो जो जानवर के ऊपर अटैक करने दूसरा जानवर जा रहा है वो आपके ऊपर अटैक कर देगा, इसलिए लोग रुकते थे। बस इतना सा मतलब है उसका।
और वो बिल्ली आपके अशुभ के लिए नहीं जा रही है, उसका भी जीवन है, वो भी प्रकृति के हिस्से का ही है, उसको भी जीने का हक है। तो वो आपसे कोई उसको नफरत या शिकवा गिला नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यात्रा कीजिए शान से, मन में भ्रम नहीं आन, कहीं यात्रा के समय दिया आपको टोक, कोई बोल दिया भाई कहाँ जा रहे हैं, तो काम तो लगता है काम बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जब जाओगे घर से, रोड पर पहुंचते हो, टैक्सी वाला पूछता है कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, बस वाला पूछता है कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, तब तो आपकी यात्रा नहीं खराब होती। ये सब चीजें एक पाखंड के सिवा कुछ नहीं है, भ्रम है। इनसे हानि न लाभ, यात्रा कीजिए यात्रा को नहीं रोक, काना तेली निपुत्र को अशुभ न कहो कोय, ये सब प्रकृति प्रदत्त है, हानि लाभ कस होए। विधवा यदि नपाक है, विधुर पाक कस जान, विधवा सधवा विधुर में कभी न अंतर मान, दिशा सूल तिथि दिवस अरु चंद्र नक्षत्र न देख, काम लगे तो जाइए, काम लगे तो। मान लीजिए एग्जाम है आपका और आपका बोर्ड का सेंटर ऐसी दिशा में जहां उस दिन दिशा सूल है, तो भैया जाओगे नहीं, एग्जाम नहीं दोगे, ये सब कुछ नहीं है। जीन प्रेत पिशाच को कभी न सच्चा मान, ये सब भ्रम के जाल है, लाभ करे ना हान, ओझा डायन कभी नहीं ले सकते हैं प्राण, ओझा और डायन कभी नहीं ले सकते हैं प्राण। अगर ऐसा होता तो बॉर्डर पे ओझाओं को लगा दिया जाता, पाकिस्तान के बॉर्डर पर, चीन के बॉर्डर पर ओझा पंडित मुल्ला सबको लगा देते, मंत्र पढ़ते अपना सबको मारते। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये केवल आपको अंधविश्वासी बनाए रखने, धोखा देने, डरा करके पैसा लेने का एक तरीका होता है और कुछ नहीं होता। खाली और भरती घड़ा, दधिलास और उमीन, लख यात्रा जो बनाते वह सब हैं बुद्धिहीन। पानी भरा घड़ा होना चाहिए, भरी बाल्टी होनी चाहिए, ये लाश है, ये करके ये सब कुछ नहीं होता। मूला नक्षत्र में जन्म से शिशु का लाभ न हान, भदवा में मर जाए कोई मन में भय नहीं मान, गिद्ध काक उलूक को शुभ अशुभ अशुभ न मान, मिलते संयोग से लाभ न हानि, जिसका स्वर सुंदर रहे सरस्वती ते हिमान, लक्ष्मण सुंदर नारी का ताको लक्ष्मी जान, लक्षण सुंदर नारी का ताको नारी लक्ष्मी जान, एक कसाई काटते पशु को पेशा मान, दूजे मूर्त के निकट करवाते बलिदान। मूर्त के सामने मुर्गा, अरे वो बकरा वकरा काटते हैं देवताओं के सामने, काली के सामने, ये भैरव के सामने, पता नहीं क्या क्या है, तो भी तो कसाई ही है ना। ऐसा सवाल खड़ा करते हैं पंडित छेदी जी। पशु बलि को छोड़कर बलिकर निज अभिमान, सब जीवों पर दया करो तब होगा कल्याण, बुद्धिवर्धक यह बटी पढ़कर करे विचार, ब्राह्मणवादी कीच से अवश्य होंगे पार। इसको पढ़ करके, इसको समझ करके, जो आपके बीच मैंने अभी रखने की कोशिश की, आप भी पाखंड से, अंधविश्वास से, भेदभाव की इस व्यवस्था से दूर हो सकते हैं। मानवता के रास्ते पर, एक परिष्कृत मानव बनने के रास्ते पर आप चल सकते हैं। तो साथियों, मैंने भी थोड़ी सी कोशिश की है। आवाज़ साउंड बहुत बड़ा, मैं गायक कलाकार नहीं, मैं गाना तो नहीं गाता हूँ, तो अपना जो भी विचार है, जो भी शब्द मेरे पास हैं, उसमें आपके बीच रखने की कोशिश करता हूँ, करता रहूँगा। आप सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। उनको भी साधुवाद है जिनको हमारी बातें कड़वी लगती हैं, क्योंकि उनसे हमें थोड़ा सा काम करने का उत्साह भी बढ़ता है, वो मेरे लिए टॉनिक का काम करता है। उनको मैं सबसे पहले बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और हाँ, उन सबको भी करता हूँ जो हमें सपोर्ट दे रहे हैं, उन सबको मैं अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वीडियो अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, फॉलो करना ना भूलें, पेज को फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो घंटी का बटन है उसको प्रेस करें, ताकि आपके बीच हम अगला वीडियो जल्दी से पहुंचा सकें। और अपना कमेंट भी लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपकी अपनी राय लिखें, ताकि हम और संवर्धित, परिवर्तित कर सकें, आगे और एक्सटेंड कर सकें। साथियों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय मानवता।